प्रस्तुत है कवि श्री चिराग जैन की दो कविताएं पीड़ा की तैयारी कर लो और जितनी पीड़ा उतना इतिहास, जिसमें उन्होंने प्रतीकों के माध्यम से बताया है कि सुख आएगा तो दुख भी आएगा और जिसके हिस्से में जितना दुख आएगा उसका इतिहास में उतना ही ज्यादा नाम होगा। कृपया सुने, पसंद करें व आगे भेजें तथा चैनल को सब्सक्राइब भी करें। पीड़ा की तैयारी कर लो, सुख का आमंत्रण आया है। जब जब कंचन मृग देखा है, तब तब एक रावण आया है। पीड़ा की तैयारी कर लो, सुख का आमंत्रण आया है। ईश्वर का अवतार जना है, माता को अभियोग मिलेगा। कान्हा जैसा लाल मिला है, आगे पुत्र वियोग मिलेगा। नारायण के बाल सखा ने निर्धनता के कष्ट सहे हैं। वंशी के रसिया जीवन भर सम्रांगण में व्यस्त रहे हैं। राधा के जीवन में दुख से पहले वृंदावन आया है। जब जब कंचन मृग देखा है, तब तब एक रावण आया है। पीड़ा की तैयारी कर लो, सुख का आमंत्रण आया है। वरदानों का सुख पाया तो सुख का फल अभिशाप हुआ है। तप का पुण्य कुमारी कुंती के जीवन का पाप हुआ है। जो शाखा फैली है उसने कट जाने की पीर सही है। अर्जुन जैसा वर पाया फिर बट जाने की पीर सही है। पहले रानी बनने का सुख, पीछे चीर हरण आया है। जब जब कंचन मृग देखा है, तब तब एक रावण आया है। पीड़ा की तैयारी कर लो, सुख का आमंत्रण आया है। सुख के पीछे दुख आएगा, हर किस्से का सार यही है। जितनी घाटी उतनी चोटी, पर्वत का विस्तार यही है। यौवन आने का मतलब है, आगे तन जर्जर होना है। जिस धारा ने निर्झर देखा, अब उसको मंथर होना है। नदियों में तांडव होना है, जब घिर कर सावन आया है। जब जब कंचन मृग देखा है, तब तब एक रावण आया है। तो क्या हुआ अगर जीवन में थोड़ा सा संतरास लिखा है। जिसने जितनी पीड़ा झेली, उतना ही इतिहास लिखा है। तो क्या हुआ अगर जीवन में थोड़ा सा संतरास लिखा है। जिस काया में गर्भ विराजे, उसकी रंगत खो जाती है। अन्न उपजना होता है तो धरती छलनी हो जाती है। जो डाली फलती है उसको बोझा भी ढोना पड़ता है। भोर अगर नम होती है तो रातों को रोना पड़ता है। पत्ता पत्ता झरना सीखा, तब जाकर मधुमास लिखा है। जिसने जितनी पीड़ा झेली, उतना ही इतिहास लिखा है। तो क्या हुआ अगर जीवन में थोड़ा सा संतरास लिखा है। फूल लदी डालों से जो तूफान भिड़े वो महक उठे हैं। साजिंदे की उंगली से जो साथ छिड़े वो चहक उठे हैं। जिस राघव ने घर छोड़ा था, उसने पूरा युग जीता है। जिस रानी ने सुख मांगा था, उसका अंतर मन रीता है।
कैकेयी ने तो खुद अपने ही जीवन में वनवास लिखा है। जिसने जितनी पीड़ा झेली उतना ही इतिहास लिखा है। तो क्या हुआ अगर जीवन में थोड़ा सा संतरास लिखा है। खोने को तो पांचाली के 5 सुतों ने जीवन खोया, लेकिन जो रण में जूझा था युग उसके ही शव पर रोया। काया वज्र बनानी है तो तय मानो लोहा पीना है। उत्सव के हर एक कारण को एकाकी जीवन जीना है। शबरी ने जीवन भर आंसू भोगे तब उल्लास लिखा है। जिसने जितनी पीड़ा झेली उतना ही इतिहास लिखा है। तो क्या हुआ अगर जीवन में थोड़ा सा संतरास लिखा है।